5 एंड 4/5 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर निकालना। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे से हो ना? अच्छे से ही होगे। तो चलो आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो क्या इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो आइए देखते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें 0 जो है क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है, वो एक रेशनल नंबर है और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो p/q फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इसका p/q फॉर्म हम लिख सकते हैं 0/1 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही इसका p/q फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका क्या 0 p/q फॉर्म। ठीक है, तब यहाँ पर अगर देखें तो क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, p और q क्या है हमारा, दोनों किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, और q क्या नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये देखो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में टोटल 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। कितने? 6। 3 एंड 4 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर रेशनल नंबर क्या किसके किसके बीच में फाइंड करने के लिए कह रहा है, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कर रहा है, निकालने के लिए कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं, यहाँ पर कितना कर रहा है, 6 कर रहा है ना, निकालने के लिए कितना कर रहा है, 6। तो जितना कहा जाए उसमें 1 क्या कर देते थे हम, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 6 रेशनल नंबर के निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और इसमें हमको क्या कर रहा है, 6 फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, इसका 6 + 1 कर देंगे इसके डिनोमिनेटर में। तो 3/1 है। ठीक है, तो 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। तो हम ये 3/1 है। ठीक है, अब ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, 7 से इंटू, तो हमको नीचे भी क्या करना होगा, 7 से इंटू। जब डिनोमिनेटर में हम 7 से इंटू करें तो न्यूमिनेटर में भी हमको 7 से इंटू करना होगा। ठीक है, और देखो और कौन था, 4 ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 को इंटू 1 इंटू क्या होगा यहाँ पर 1 इंटू 7। जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, 7 करना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 21/7, और ये क्या हो जाएगा हमारा 28/7। कितना हो गया, 21/7, और वो हो गया हमारा 28/7। अब इसका बीच में क्या कर रहा है, कितने रेशनल नंबर कर रहे हैं, 6 रेशनल नंबर के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो 6 रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 21 के बाद क्या आएगा हमारा, 22/7, 23/7, 24/7, और क्या होगा 25/7, 26/7, 27/7। देख लेते हैं 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे हो गए क्या, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। ठीक है, इसके आपको सारा का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके पूरे नोट्स और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व है उन सब के PDF आपको वहां पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना, 5 रेशनल नंबर, 3/5 है और एक 4/5 है, उसके बीच में कितना निकालना है रेशनल नंबर, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 3/5 है और क्या है, 4/5 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बीच टोटल कितने रेशनल नंबर कर रहे हैं, 5 रेशनल नंबर कर रहे हैं निकालने के लिए। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इसका डिनोमिनेटर में कितना से इंटू करना होगा, हमें कितना से इंटू करना होगा, ये 5 है तो इसमें 1 प्लस करके। ठीक है, 5 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 से हम क्या करेंगे, इसमें भी और इसमें भी क्या करेंगे, इंटू करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है हमारा 3/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें 6 से इंटू करना है। तो 6 हो गया, जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इंटू करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या 4/5 है, 4/5 है, तो ये क्या हो गया हमारा
यहाँ पर 4 इंटू और 5 इंटू, क्या हो जाएगा 5 के साथ इंटू में 6 और यहाँ भी 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18/30 और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 24/30, ठीक है, ये हो गया। तब इनके बीच कितने रेशनल नंबर कह रहे हैं, 5 रेशनल नंबर कह रहे हैं, तो क्या निकाल सकते हैं अब, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 18/30 है, ये किसका वैल्यू है 3/5 का और ये किसका वैल्यू है 4/5 का, तो यहाँ से जो कितने होंगे 5 रेशनल नंबर होंगे वो क्या हो गए, तो 19/30 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20/30 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 21/30, 22/30, 23/30, ये हमारे हो गए 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर किन के बीच में, तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये हमारे 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कहा गया है कि बताइए कि वो सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, राइट है या रॉन्ग, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि जितने भी है ना क्या होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत है बताइए, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर हैं, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर हमारा ट्रू है। क्यों, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर और जीरो दोनों को मिलाकर बनाया हुआ होता है, ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी किस में होते हैं, होल नंबर में होते ही होते हैं, क्योंकि होल नंबर जो बनता है वो किससे बनता है, जीरो और जो भी हमारा क्या हो नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो क्या होता है हमारा 1 से इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बताइए ये कोई बात है, अब जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी होल नंबर होंगे या नहीं होंगे, तो ये गलत कह रहा है, ये हमारा क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जैसे -2 एक क्या है इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, क्यों इसीलिए ये हमारा ये क्या है सेकंड नंबर फॉल्स होगा। और थर्ड नंबर देखिए हमारा थर्ड नंबर स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में हमारा कह रहा है कि क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं है ना, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं p/q के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ले ले 2/5, ये तो एक हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, बट ये क्या होल नंबर होगा, होल नंबर होगा नहीं, ये होल नंबर हमारा नहीं है, रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इरेशनल नंबर के और कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में।